तो आज मैंने देखी कंगना रनौत की रिसेंटली रिलीज फिल्म जिसका नाम है इमरजेंसी। और इसको देखने नहीं, मैं एक्चुअली इसको सुनने गया था। ये मेरे लिए फिल्म नहीं थी बल्कि एक पॉडकास्ट थी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बोर हो गया कि एक पॉइंट के बाद मैं फिल्म देख नहीं रहा था बल्कि उसको सुन रहा था। अब आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार पिक्चर में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। इस पिक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कंटिन्यूटी। जैसे कि आपको एक सीन बताना चाहता हूं। शुरुआत में एक सीन था जहां पर इंदिरा गांधी का बचपन दिखाया हुआ है और उनकी बुआ दिखाई हुई है, और उनकी बुआ उनके एक नौकर को कहती है कि उनकी माता जी को अंदर कमरे में जाकर के भेज दो, बंद कर दो। अब ये कहने के बाद वो अपनी दोस्तों से बात करने लगती है और कहती है एकदम से, अच्छा मैं क्या कह रही थी। उससे पहले वो कुछ नहीं कह रही होती, वो चुप बैठी होती है और एकदम से कहती है अच्छा मैं क्या कह रही थी। इससे साफ पता चलता है कि कंटिन्यूटी कितनी ज्यादा घटिया थी। अब जैसे कि इस फिल्म का नाम है इमरजेंसी, ये सिर्फ लेकिन इमरजेंसी के बारे में नहीं है, ये एक्चुअली में इंदिरा गांधी को दिखाती है उनके बचपन से लेकर के और उनके मृत्यु के टाइम तक दिखाती है। और ये फिल्म क्यों बीजेपी वाले भी प्रमोट नहीं करेंगे भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा, आपको अपने आप समझ भी आ जाएगी एक तरीके से। लेकिन उससे पहले और प्रॉब्लम्स के बारे में जरा यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। कंगना रनौत की एक्टिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन बाकी के लोग जो है उनकी एक्टिंग उतनी ही ज्यादा खराब है। जैसे कि इंदिरा गांधी के जो दादाजी बनते हैं, उनके बचपन को जब दिखाया हुआ है तो वो दादाजी ऐसा लग रहा है किसी साउथ इंडियन फिल्म का कोई साइड ही उठा करके यहाँ पर लेकर आ गए। और इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, मैं बता नहीं सकता यार। फिल्म की कास्ट में बहुत ही हेवी तरीके का बीजीएम यहाँ पर यूज किया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर साउथ इंडियन टच देने की बहुत कोशिश करी है, क्योंकि साउथ का सिनेमा आजकल बहुत ज्यादा हिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो सिनेमाटोग्राफी है, जो बीजीएम है, या फिर जो थोड़ा बहुत म्यूजिक भी है जो कि काफी ज्यादा टट्टी है फिल्म का, उसमें साउथ का एक टच डालने की कोशिश करी है, लेकिन उसको भी ठीक तरीके से कंगना दीदी कर नहीं पाई। वहां पर भी पूरी तरीके से गुड़गोबर कर दिया। इसके अलावा बात करना चाहता हूं इंदिरा गांधी के फादर यानी कि नेहरू के बारे में। हर तरीके से उनको बैड लाइट में दिखाने की कोशिश करी हुई है। वैसे इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को भी यहाँ पर काफी ज्यादा आगे चल के कमजोर दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेहरू के कैरेक्टर को ऐसे दिखाया गया कि भैया इससे घटिया आदमी तो हो ही नहीं सकता, सबसे बुरा आदमी है दुनिया का। नेहरू ने असम चाइना को दे दिया, नेहरू ने कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया, नेहरू ने मोदी जी की भैंस चुरा ली। ऐसा लग रहा है आज के टाइम में जो हर चीज का ठीकरा नेहरू के सर पे फोड़ा जाता है, इस फिल्म के फ्लॉप होने का ठीकरा भी नेहरू के सर पे फोड़ा जाएगा। इनफैक्ट यहां पर दिखाया गया किस तरीके से नेहरू के टाइम पर कंगना रनौत एक न्यू चेंज लेकर के आने वाली थी। एक बहुत ही अच्छी लग रही थी पूरे देश को, बहुत ही अच्छे वो काम कर रही थी, बहुत ही देशभक्त टाइप की वो थी। उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, उनका कैरेक्टर खराब हो जाता है। इसके अलावा अनुपम खेर के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म में ही एक्टिंग करते हैं, ये इनका फोर्टे बन चुका है। 2014 के बाद से अनुपम खेर नॉर्मल फिल्मों में नजर नहीं आते, सिर्फ प्रोपेगेंडा मूवीज में नजर आते हैं। कश्मीर फाइल देख लो, एक्सीडेंटल पीएम देख लो, इमरजेंसी देख लो, और इसके अलावा कितनी भी प्रोपेगेंडा मूवी आई हो सबको उठा करके देख लो, एक चीज कांस्टेंट होगी, सॉरी दो चीज कांस्टेंट होंगी। एक तो सारी की सारी फ्लॉप हो चुकी होंगी, और दूसरी चीज ये कि अनुपम खेर सब में आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा फिरोज गांधी को भी यहां पर दिखाया गया है, संजय गांधी को यहां पर दिखाया गया है, राजीव गांधी को भी थोड़ा बहुत दिखाया गया, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, सबको दिखाया गया है, लेकिन राहुल गांधी को कहीं पर नहीं दिखाया गया। इससे साफ समझ में आता है कि नफरत निकल कर आ रही थी अंदर से। इनफैक्ट ये फिल्म जो है, ये फिल्म कम और अपना ट्रेलर ज्यादा लगती है। मुझे कुछ पॉइंट्स पे एक्चुअली में ऐसा लगा कि मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, एक्चुअली मैं अभी तक इसका ट्रेलर ही देख रहा हूँ, या फिर उसका कोई एक्सटेंडेड कट देख रहा हूँ यहाँ पर बैठ करके। इतनी ज्यादा घटिया डायरेक्शन यहाँ पर करिए। एक सीन दिखाया जहां पर त्रिपुरा में बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं इंडिया घुस रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रताड़ित होते हैं, पाकिस्तान की आर्मी उनको तंग कर रही होती है वहां पे, और एक इंडियन आर्मी का बंदा एक महिला की आंखों में देखता है और उसको सारी चीजें उसकी आंखों में नजर आ जाती है, सारा का सारा जो सह कर आई है महिला उसकी आंखों में नजर आ जाता है, और एकदम से वो जो आर्मी का बंदा है रोने लग जाता है। भैया वाह वाह, तालियां हो जाए, मतलब बिल्कुल सैड हो गया मैं पूरी तरीके से। इनफैक्ट अगर विपक्ष की बात करी जाए तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया गया, और हर 2-3 मिनट बाद हर एक नए बंदे की एक यहाँ पर एंट्री दिखाई जाती है। मतलब फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो एंट्रीज में ही खत्म हो जाता है। पहले एक बंदे की एंट्री होती है, 2 मिनट तक उसकी एंट्री दिखाई जाती है, उसका बिल्डअप दिखाया जाता है, हो तहलका मच जाता है। उसके 2 मिनट बाद एक और नए बंदे की एंट्री यहाँ पर शुरू हो जाती है, फिर अगले 2 मिनट उसमें खपाए जाते हैं। इस तरीके से आधा पौना घंटा तो यही निकाल दिया जाता है। अब ये फिल्म रिलीज करने के लिए कंगना रनौत को अपना घर बेचना पड़ गया, लेकिन फिर भी फिल्म इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती में क्या बताऊं। एक एरोप्लेन का शॉट यहाँ पर दिखाया गया है, वो भी नकली शॉट दिखाया गया, मतलब एक एरोप्लेन का शॉट भी असली लेकर के नहीं आ पाए ये लोग। इसके अलावा ये भी दिखाया गया किस तरीके से पहले इंडियन पीएम को जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो वेट कराने का काम करते थे, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि अब तो देखो भैया डंका बज रहा है पूरी तरीके से। और अलग लेवल की भाई यहाँ पर डायरेक्टर ने नशे कर रखे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोच के इस फिल्म को बनाया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी संसद के अंदर टेबल को पीट पीट के गाना गा रहे हैं, गाना चल रहा है फुल ऑन। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी गाना गा रहे
रहे हैं, साथ में इंदिरा गांधी भी शामिल हो रही है यहाँ पर, और सब लोग मिलकर के गाना गा रहे हैं। बस यही तो हुआ है हमारे देश में आज तक। मतलब जिस टॉपिक के ऊपर, जिस पर्सनालिटी के ऊपर एक सीरियस मूवी बन सकती थी, अच्छी मूवी बन सकती थी, और ऐसा नहीं इन टॉपिक्स के ऊपर फिल्में बन के चलती नहीं। आर्टिकल 370 पिछले साल के शुरुआत में आई थी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। चाहे आर्टिकल 370 से आप अग्री करते हो ना करते हो, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी। यामी गौतमी उसमें थी। लेकिन यहां पर प्रोपेगेंडा के चक्कर में कुछ भी पेश दिया गया, कुछ भी, अर्नब वाला कुछ भी। इसके अलावा एक जगह पर यहां पर दिखाया गया कि इंदिरा गांधी ने देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पोखरण में एकदम से न्यूक्लियर टेस्ट करा दिया था। एंड सीरियसली इस सीन को मुझे देख करके ठीक आज के हमारे मोदी जी याद आए कि मोदी जी भी तो ऐसे ही करते हैं। इंटरवल तक आते आते इमरजेंसी लग जाती है, और उसके बाद इमरजेंसी तो लग जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी को एकदम से गिल्ट फील होने लग जाता है यहाँ पर, और इंदिरा गांधी को एक भयानक महिला दिखनी शुरू हो जाती है इस गिल्ट के चक्कर में। वो महिला जो है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कंगना रनौत की होंगी, बिना मेकअप वाली। इनफैक्ट अगर एक्सेंट के बारे में यहाँ पर बात करूं तो कहीं कहीं पर तो कंगना रनौत जो है इंदिरा गांधी की तरह बोल रहे हैं, और कहीं कहीं पर वो तन्नू वेड्स मन्नू की दत्तों की तरह बोलने लग जाती है। अब ये सब कुछ जब चल रहा होता है, इसके बीच में एक दो गाने भी यहाँ पर दिखाए गए, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि फिल्म का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा टट्टी है। पता नहीं किसने लिरिक्स लिखे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही घटिया लिखे हैं भैया। इसके बाद इंदिरा गांधी संजय गांधी का बॉन्ड भी यहाँ पर दिखाया जाता है, और संजय गांधी कितने ज्यादा यहाँ पर डिक्टेटर टाइप के थे, कुछ भी मनगढ़ंत जो आता था उनके करने लग जाते थे, ये सब भी दिखाया गया है। संजय गांधी को भी काफी बैड लाइट में दिखाया गया है। उसके बाद संजय गांधी की मृत्यु भी दिखाई गई है यहाँ पर। मीनवाइल इंदिरा गांधी टूटती है, उनकी सरकार गिरती है, दोबारा बनती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, लेकिन सबके बीच में एक चीज यहाँ पर बार बार देखने को मिलती है कि इंदिरा गांधी को यहाँ पर वीक दिखाया जाता है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा वीक थी तो उन्होंने इमरजेंसी हटाई क्यों? कोई भी अगर वीक लीडर यहाँ पर होता तो इमरजेंसी को लगे रहने देता। कोई भी लीडर ये बात समझ सकता था कि अगर मैं इमरजेंसी हटाऊंगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे तो मैं इलेक्शन को हार ही जाऊंगा, मुझे सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा और जेल भी शायद यहां पर जाना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद भी अगर कोई लीडर इमरजेंसी हटा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई वीक लीडर है। हाँ, डेफिनेटली उसकी बहुत ज्यादा यहां पर खराबियां हो सकती हैं, लेकिन वीकनेस उसको हम कहीं पर भी नहीं कह सकते। इनफैक्ट ये जो इमरजेंसी हटाने के बाद, जेल से होकर के आने के बाद जब री इलेक्शंस होते हैं, जिसमें एक्चुअली इंदिरा गांधी जीती थी, उसमें दिखाया गया कि इंदिरा गांधी बड़ी बबली सी हो गई है, एकदम हंस रही है, मुस्कुरा रही है, छोटी छोटी बातों पे हंसी खिखी कर रही है स्टेज के ऊपर खड़े होके। मतलब कैरेक्टर ही एकदम से आउट हो गया पूरा का पूरा। इनफैक्ट ये दोबारा इलेक्शन जीतने के बाद या फिर रियलाइजेशन करने के बाद इंदिरा गांधी को यहाँ पर देशभक्त दिखाया हुआ है। एंड दिस इज द रीजन कि बीजेपी इस फिल्म को कभी भी प्रमोट नहीं करने वाली। इनफैक्ट जब तक ये फिल्म एंड तक आती है और जहां पर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन दिखाया जाता है, जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पर ठीक तरीके से दिखा दिया गया है, मतलब डिसेंट तरीके से दिखा दिया गया है, वहां तक आते आते ये फिल्म जो है इंदिरा गांधी के लिए आपके मन में सिंपैथी क्रिएट कर देगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से इतने दिन से फिल्म रिलीज ही नहीं हो पा रही थी यहाँ पर। अब एंड में तो सिंपैथी क्रिएट करी जाती है, लेकिन फिल्म जो पूरी तरीके से बनाई हुई है वो काफी घटिया बनाई हुई है। कंगना रनौत की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्योंकि डायरेक्टर भी कंगना रनौत है, राइटर भी कंगना रनौत है, बाकी सब काम उन्होंने बहुत ही घटिया तरीके से किया है। अब अगर मेरे से पूछो कितने स्टार मैं इस फिल्म को दूं, तो काय के स्टार भाई। जो मैंने फिल्म के पैसे दिए वो मुझे वापस करो यहाँ पर। और आपको साथ में ये भी लग रहा होगा कि मैंने क्यों पैसे यहाँ पर खर्च किए इस फिल्म के ऊपर। मैंने इसलिए पैसे खर्च करे, 350 रुपए मैंने खर्च करे, और मैंने इसलिए खर्च करे जिससे कि कम से कम 1000 लोग तो मेरी वीडियो देखकर इस फिल्म को देखने ना जाए। 3.5 लाख रुपए तो बचा लिए वो वाले। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और अगर फिर भी आपको इस फिल्म को देखने का कुछ ज्यादा कीड़ा अंदर से मच रहा है तो ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स पे फिल्म जल्दी आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर नेटफ्लिक्स पे रिलीज भी हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा घटिया है और कलेक्शन इतनी बुरी चल रही है कि इनको अल्टीमेटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज करना ही पड़ेगा जल्दी। अब कैसा लगा आपको ये रिव्यू, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर आपने फिल्म देख ली है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, कैसे बीते आपके वो 2-2.5 घंटे, मुझे बताना जरूर। मुलाकात करूंगा आप सबसे इस चैनल के अगले वीडियो में।